हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 4th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अभी आप लोगों के PT1 एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्जाम। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है क्लास 4th का हिंदी का। इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप लोग घर पे बैठकर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्जाम के लिए। घर पर अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इस क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जैसे रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया, दिन हो गया, दिनांक हो गया, ये सारी जानकारी आप क्वेश्चन पेपर में फिल कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके टीचर होंगे वो साइन कर देंगे। अब ये तो क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज रहेगा। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है किस तरह से इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका एक पठन पोर्शन होगा जिसके अंदर आपको गद्यांश दिया जाएगा और उसके आधार पर आपके लिए प्रश्न बनाए जाएंगे जिसका उत्तर आपको इस पठन यानी ये जो गद्यांश है उसे पढ़ने के बाद उत्तर देना होगा। उसके बाद आपके लिए लेखन। लेखन के अंदर सबसे पहले आपका है गद्य और काव्य। गद्य का मतलब होता है जो भी कहानियां आपने अपनी किताब रिमझिम में पढ़ी है उसके आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। काव्य का मतलब होता है कविता, यानी जितनी भी कविता आपने पढ़ी है उस कविता के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो भी आपकी किताब के अंदर कहानी और कविता है उसके आधार पे आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका व्याकरण। और व्याकरण में आप देख सकते हैं कि 10 नंबर का है तो 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं, जिसमें हो सकता है आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, मुहावरे, लिंग बदलो, एक वचन, बहुवचन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आपके लिए होगा रचनात्मक कार्य, जिसके अंदर आपको कोई भी एक विषय पर अपने बारे में या फिर उस विषय के आधार पर आपको 5 से 10 वाक्य लिखना होगा। उसके बाद आखिर में इसके बाद आपके लिए होगा वर्तनी। वर्तनी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग होती है। यह मात्राओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रश्न बनाए जाएंगे। और आखिर में आपके प्रश्न पत्र पर होगा सुलेख, जिसके अंदर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसे देख करके आपको सुंदर हैंडराइटिंग में यानी सुंदर लेख में आपको इसे लिखना होगा। और इस तरह से आपका ये हिंदी का पेपर होने वाला है। अब एक एक करके ना सारे प्रश्न को देख लेते हैं कि पिछले सालों में कैसा पेपर आया था। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको शो कर रहा हूं ये दिल्ली रीजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब एक एक करके सारे प्रश्न देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था पठन वाले प्रश्न देखेंगे, तो ये आपके सामने गद्यांश है। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो व पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं इन सब के उत्तर आपको देना है। चलो इसे पढ़ते हैं। टकसालों में सिक्कों के किनारों को उभार कर बनाना सन 1815 में आरंभ हुआ था। सिक्के के चारों ओर यह उभार इसके दोनों ओर के नमूने को सुरक्षित रखने के लिए शुरू हुआ था। साथ ही इससे सिक्कों की ढेरी लगाने में भी सुविधा होती है। सिक्कों में कोई भी विशेषता जैसे उनके किनारों में उभार नकली सिक्के बनाने वालों के लिए कठिन होता है। इससे धोखाधड़ी और कठिन हो जाती है। केवल राष्ट्रीय टकसालों में लगी जटिल मशीनों ही इन सिक्कों के किनारों पर उभार बना सकती है। यानी इसके अंदर सिक्कों के बारे में बताया गया कि किस सिक्के को किस तरह से बनाया जाता है और इसके किनारे में जो उभार होती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। यानी एक छोटा सा लेख था आपके लिए। अब प्रश्न आपके लिए ये है, देखो ये पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टकसालों में सिक्कों के किनारों को उभार कर बनाना कब शुरू हुआ था, यानी कौन से साल में शुरू हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि 1815 में ये चीज शुरू हुई थी। तो ये आप अपने उत्तर में लिख लेंगे। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सिक्के के उभारों में सिक्कों की ढेरी लगाने में खालिस्तान होती है। क्या होती है? सुविधा होती है। जैसे देखो हमने यहाँ पढ़ा भी था कि भाई ढेरी लगाने में क्या होती है? सुविधा होती है। तो यहां से छांटकर अपना उत्तर आप लिख सकते हैं सुविधा, ठीक है। बस इतना सा काम इसके अंदर करना है आपको। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि किनारों के उभार बनाना नकली सिक्के बनाने वालों के लिए कैसा होता है? कठिन होता है या आसान होता है? तो कहोगे कठिन होता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिक्कों के किनारों का उभार कौन बना सकता है? तो ये जो राष्ट्रीय टकसाल होते हैं सिर्फ वही इसमें इस तरह की जो मशीन होती है वही बना सकते हैं। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो कि राष्ट्रीय टकसाल ही ये काम कर सकते हैं। अगर कोई अलग आदमी कोई ऐसा करेगा तो वो गैर कानूनी होगा। तो यहाँ पे आप अपने उत्तर में लिख सकते हो राष्ट्रीय टकसालों का ही ये काम है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है आपके लिए सिक्कों के उभार बनाने से धोखाधड़ी कैसे हो जाती है?
देखो जब कोई नकली सिक्के बना लेगा तो भाई एक तरह से धोखाधड़ी हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सिक्कों के उपहार बनाने से धोखाधड़ी कैसे हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो लोग नकल करके बना लेते हैं, है ना, जैसे सिक्के बने हैं ऐसे करके बना लेते हैं। तो आप कर सकते हो कि नकल करके बनाने से धोखाधड़ी हो सकती है। तो आप उत्तर में लिख सकते हो नकल करके बनाने से, ठीक है, कि नकल करके अगर कोई बना लेगा तो ये सब क्या हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से आप ये जो पठन पोर्शन है इसके अंदर जो प्रश्न थे इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपकी किताब है रिमझिम, उस किताब से जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब उन्हें देख लेते हैं। जैसे देखो ये जो है ना अति लघु प्रश्न, इसके अंदर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आप देंगे। और जो इसके बाद है लघु प्रश्न, इसके अंदर एक वाक्य या दो वाक्य में आप उत्तर लिखेंगे। चलो पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी। तो आप लोग जानते हो कि आपने किरमिच की गेंद नामक पाठ आपने पढ़ा था और उसके अंदर जो दिनेश है उसकी माँ कैसी मशीन चला रही थी, सिलाई की मशीन चला रही थी। तो आप लिख सकते हो अपने उत्तर में कि सिलाई की मशीन, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। तो बादल क्या करते हैं, बरसात करके, यानी आप लिख सकते हो वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। तो आप लिख सकते हो वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। पूरा वाक्य आप लिख लेना, मैं वर्षा के बारे में आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके लिए यह है कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से कामों में रात को जगना पड़ता है। यानी ऐसा काम बताना है जिसमें रात को जगना पड़ता है। जैसे पुलिस होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, रात को जग के काम करते हैं। आप वो लिख सकते हो। जो सेना में जो लोग होते हैं, ठीक है, सेना, तो वो भी रात को जग कर काम करते हैं, उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग रात को जग के काम करते हैं उनके नाम हमें लिखने थे। तो इस तरह से आप इसके उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद आपके लिए है व्याकरण, और व्याकरण के अंदर आपसे 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। जैसे कलई खुलना, कलई खुलने का मतलब होता है पोल खुल जाना, यानी कोई बात आप छुपा रहे थे लेकिन वो पोल खुल गई। तो आप लिख सकते हो कलई खुलने का मतलब है पोल खुलना। वाक्य आप बना सकते हो कि मेरी शैतानी की कलई खुल गई, ठीक है। मेरे माता पिता के सामने मेरी शैतानी, यानी जो भी आप बदमाशी करते हो, शैतानी करते हो, उसकी क्या हो गई, कलई खुल गई। तो आप ये वाक्य बना के लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा है आपके लिए वचन बदलो। जैसे एक वचन दे रखा है भिंडी या क्यारी, इसका हमें बहुवचन करना है। तो भिंडी का क्या लिख सकते हो, भिंडियां लिख सकते हो, ठीक है। भिंडी की बिंदी नहीं आएगी, ये भिंडिया हो जाएगी। और क्यारी का क्या होगा, क्यारियां, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना उत्तर यानी बहुवचन इसका लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके लिए ये वाला व्याकरण के अंदर, वाक्यों में नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द पर गोला लगाओ। अब देखो यहाँ पे ना कुछ वाक्य दे रखे हैं और जहां पे नाम की जगह कोई शब्द बना हुआ है उसमें हमें गोला लगाना है। चलो इसे पढ़ते हैं। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो देखो उन्होंने किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है, पापा की जगह इस्तेमाल हो रहा है। और वह किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये भी पापा की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों जो शब्द हैं बच्चों, ये कैसे शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। तो हमें क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द है इस पे गोला बनाना है। और आप लिख भी सकते हो कि उन्होंने, और यहाँ पे जो वह शब्द है ये दोनों कैसे शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। बस इतना सा काम करना है इसके अंदर। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपको विशेषण शब्द लिखो। जैसे आपको दे रखा है उदाहरण, मीठा आम, तो आम कैसा है, मीठा है। अचकन कैसी है, भड़कीली है। वैसे दोस्त के बारे में, तो दोस्त आपका कैसा होता है, अच्छा दोस्त, बुरा दोस्त, पक्का दोस्त, ऐसे लिखते हो ना कि मेरा ये पक्का मित्र है, ठीक है, यानी बेस्ट फ्रेंड है। तो आप लोग पक्का मित्र भी लिख लेते हो, कोई लोग कच्चा दोस्त पक्का दोस्त बोल देते हैं। तो या फिर आप ये लिख सकते हो कि भी पक्का दोस्त, या फिर सच्चा दोस्त भी आप लिख सकते हो। तो ये जो सच्चा या पक्का आपने लिखा है ये क्या इसकी विशेषता होगी। अब हलवा कैसा होता है, मीठा होता है। तो मीठा इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। तो आप लिख सकते हो विशेषण इसका मीठा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन शब्दों का विशेषण लिखना है। वैसे तो एक से ही काम चल जाएगा, पर मैंने आपको यहाँ पे दो समझाने के लिए बता दिए। इसके बाद अगला है आपके लिए 5वां प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है नीचे लिखे शब्दों की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, वह खाली जगह में लिखो। जैसे मूर्ख है, मूर्ख की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेवकूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बेवकूफ, ठीक है। तो ये आप इसकी जगह लिख सकते हो बेवकूफ, ठीक है, मूर्ख की जगह। या फिर आप कई बार हम लिख देते हैं ये तो बेवकूफ है, ये तो नादान है, या फिर जो ये ना समझ है ये भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे समझ ना, जैसे इसकी जगह और एक और शब्द लिख सकते हो ना समझ, ठीक है।
तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि हम मूर्ख की जगह लिख सकते हैं। कोई भी एक आप लिख दीजिए, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जिन इमारतों में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहोगे? जिस जिस झंडे में 3 रंग हो, तो जब 3 रंग वाला झंडा होता है, जैसे हमारे देश का ही झंडा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे तिरंगा बोल देते हैं। तो आप अपना उत्तर लिख सकते हो तिरंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 7, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे लिखे शब्दों को अर्थ से मिलाओ। जैसे इमारत, इमारत कैसी होती है? तो इमारत की जगह दूसरा शब्द क्या हो सकता है? भवन हो सकता है। लू का मतलब क्या होता है? गर्म हवा होती है। मुसीबत यानी कि एक तरह से आफत हो गई, परेशानी हो गई। अभिमान यानी कि एक तरह से घमंड हो गया। तो हमें क्या करना है? इस तरह से इसका मिलान करना है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो? इन शब्दों के सामने ये दूसरे शब्द लिख भी सकते हो। तो इस तरह से आप 7वें प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। इसके बाद अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 8, और इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि विलोम शब्द लिखो। जैसे दिन का क्या होता है? रात। वैसे भोला, भोला मतलब क्या होता है? एक तरह से नादान, नादान कह सकते हो, कम दिमाग वाला कह सकते हो, शरीफ कह सकते हो। तो भोला का हो सकता है चतुर भी लिख सकते हो, जो तेज दिमाग वाला होता है ना, चालाक भी लिख सकते हो। ये सब क्या हो गया? इसके एक तरह से कहते हैं कि ये क्या हो गया? एक तरह से इसका विलोम शब्द हो गया। तो चालाक, चतुर, ये क्या हो गया? भोला का विलोम शब्द हो गया। उसके बाद अगला है की लगाकर वाक्य जोड़ो। जैसे उदाहरण, उन्हें पक्का यकीन था बड़े होकर वह चौकीदार बनेंगे। तो यहां पे जैसे आप लिख सकते हो, उन्हें पक्का यकीन था कि वे बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। तो आप यहां पे जो वाक्य दे रखा है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है आपको। जैसे मनीष ने देखा कि मनीष ने क्या देखा? कि मनहर तेजी से भाग रहा है। मनहर कोई किसी का नाम हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मनहर की जगह कोई मनोहर रहा हो। यहाँ पे कलैया थोड़ा हो सकता है, हिंदी में प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो आप लिख सकते हो कि मनीष ने देखा कि मनोहर तेजी से भाग रहा है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में की लगा करके और इनको एक साथ आप लिख लोगे तो ये आपका 9वां प्रश्न पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आखिर में आपके लिए 10वां प्रश्न, और इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले, यानी इसका मतलब भी बता दिया गया आपको कि पर्यायवाची शब्द कौन सा होते हैं जो कि समान अर्थ वाले होते हैं। 2 शब्द लिखो। जैसे आसमान है, आसमान का आप क्या लिख सकते हो? आकाश लिख सकते हो, अंबर लिख सकते हो। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। तो हमें क्या करना है? इन शब्द के सामने जो शब्द दे रखे हैं, इसके सामने इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आप लोग घर पे ऐसा करिए, कम से कम 20 ऐसे शब्द छांट लीजिए और घर पे लिख के देखिए उनके पर्यायवाची शब्द। कोई सा भी आ जाए, आप आसानी से उत्तर लिख सको। अब इसके बाद आपके लिए रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपको कोई भी विषय दे दिया जाएगा, उसके ऊपर 5 वाक्य या 10 वाक्य लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है। जैसे देखो, इसका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तुमने ऐसा क्यों सोचा और तुम यही क्यों करना चाहते हो? सोचकर अपने शब्दों में लिखो। सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे कि आप बनना क्या चाहते हो। मान लो आप अध्यापक यानी शिक्षक बनना चाहते हो, जैसे मैं मान के चल रहा हूं, तो आप लिख सकते हो कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो लिख देगा मैं चिकित्सक बनना चाहता हूं। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं। अच्छा, अब आपने ये सब सोचा क्यों? तो आप लिख सकते हो मैं शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक तरह से आप कह सकते हो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप शिक्षक बन रहे हो। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप बोल सकते हो मैं डॉक्टर लोगों की इलाज करने के लिए बनना चाहता हूं। ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पहले तो वो लिखेंगे। अब क्यों बनना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो जब 5 वाक्यों में कम से कम शिक्षक के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में जो भी आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना होगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखो, इसके अंदर इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है मेरा प्रिय खेल पर अनुच्छेद लिखो। ठीक है। अनुच्छेद का मतलब है वही गद्यांश लिखना है, और कम से कम 5 वाक्य तो आपको लिखना ही है। कि जैसे मान लेते हो क्रिकेट आपका, भाई ये हो सकता है क्रिकेट जो है, क्रिकेट आपका फेवरेट खेल हो तो आप क्रिकेट के बारे में लिख सकते हो। किसी का फुटबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, जो भी खेल आप पसंद करते हो उस खेल के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने होंगे इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरह से आप घर पे बैठ करके खेल हो गया, जैसे मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय शहर, मेरा प्रिय त्योहार, मेरा प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय मित्र, इनमें से किसी भी चीज के ऊपर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से लिख सको। देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्रश्न दे रखा है आपको कि मेरा प्रिय खेल के ऊपर, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए ताकि आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सको।
अब इसके बाद है आपके लिए वर्तनी वाले प्रश्न। वर्तनी में क्या होगा, मात्राओं को ध्यान में रख के आपके लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे देखो, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्द को पूरा करो। देखो जैसे यहाँ पे एक शब्द है, खालिस्तान छोड़ रखा है, मत वाले, ठीक है, आपने पढ़ा था बादलों क्या बोला जा रहा था, मत वाले, तो त और वा आपने लगा के एक पूरा शब्द बना दिया, मत वाले। और बादल कैसे करते थे, शैतानी करते थे, तो शैतानी भी है, तो शैतानी, ता लगा दोगे, शैतानी हो गया। तो यानी कि ये शब्द अधूरे थे, यहाँ पे कोई ना कोई अक्षर गायब था और उन अक्षर को आपने लिख करके इसे पूरा कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न के अंदर इस शब्द को पूरा करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम क्या कहोगे। तो देखो पापा के पापा को तो दादा कहते हैं, माँ की माँ को क्या कहेंगे, नानी कहते हैं। तो आप नानी भी लिख सकते हो उत्तर, या फिर नानी जी लिख दो सम्मान देने के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नानी जी इसका उत्तर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इन्हें क्या कहोगे जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकती है। तो आप कहोगे जो सर जो अच्छे से नकल कर सकते हैं उसे हम नकलची भी बोल देते हैं, ठीक है, बोलते हैं नकलची बंदर, ऐसे भी बोल देते हैं हम लोग कई बार। तो इसे नकलची एक शब्द है जो कि आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये हो गया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर सकते हो। इसके अलावा अगला है आपके लिए चौथा प्रश्न, उन शब्दों को अर्थ समझाते हुए वाक्य पूरा करो। जैसे जैसे घड़ा, ठीक है, और उसके अंदर गड़ा, घड़ा क्या होता है, जिसके अंदर पानी रखते हैं। तो आप लिख सकते हो मेरे घर में, जैसे वाक्य बना सकते हो, मेरे घर में पीने का पानी, ठीक है, आप लिख सकते हो मेरे घर में पीने का पानी घड़े में रखा जाता है। तो घड़ा को मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ घड़े लिख दिया, घड़े में रखा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक तरह से बता दिया कि भाई ये घड़ा होता क्या है जिसमें हम पानी रखते हैं, और आपने इसमें वाक्य भी बना दिया, यानी अर्थ भी समझा दिया और वाक्य भी बना दिया। अब गड़ा, गड़ा का मतलब होता है कुछ बनाना। जैसे मैंने, आप अपने बारे में लिख सकते हो, मैंने मिट्टी से, ठीक है, आपने क्या किया, मिट्टी से घड़ा बनाया, ठीक है, मिट्टी से क्या बनाया आपने, घड़ा बनाया। या फिर घड़ा गड़ा, गड़ा करने का मतलब है उसे एक तरह से बनाना, और इस तरह से आप इसके उत्तर को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यानी पांचवा प्रश्न है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि सही शब्द पर गोला बनाओ। अब देखो विश्वास दो तरीके से लिखा गया है, जिसमें एक तो गलत है एक सही है, तो सही वाले पे आपको गोला बना देना है। क्योंकि देखो स जो है ये वाला सा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये वाला इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे इस पर टिक लगा सकते हैं या गोला बना सकते हैं। अब देखो परेशानी भी दो तरीके से लिखा गया है, तो सही वाला चयन करके आपको गोला बना देना है। ये तो वर्तनी का पूरा हो गया। इसके बाद आखिर में आपके लिए सुलेख, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसे आपको दोबारा से सुंदर लेख में लिखना होगा। पहले से पढ़ लेते हैं। आधुनिक युग के जिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से मनुष्य के जीवन से खुशी और सुंदरता के रंग बिखेरे, उनमें जॉर्ज इंस्टमैन का नाम अलग से नजर आता है। कैमरे की फिल्म का आविष्कार करके ईस्टमैन ने कैमरे को घर घर पहुंचा दिया। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया कि ये जो गद्यांश लिखा है पहले तो उसे पढ़ लोगे, और पढ़ने के बाद उसे अपने सुंदर लेख से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आपको ये 5 नंबर दे दिए जाएंगे। तो इस तरह का आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस पूरे पेपर को घर में बैठ के पूरा हल करिए। कोई समस्या आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करना, और हाँ इस चैनल को भी, यानी मेरे जो नाम से ये चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो मेरा जो मेन चैनल है, फर्स्ट चैनल है friends@preparation, उसे भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।